हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज ना संपत सराल जी के मुशायरे पर मैं रिएक्शन करूंगी और इस वीडियो के जो थंबनेल है ना उसमें पता है क्या लिखा हुआ था कि मोदी भक्त ना देखें। तो अब मैं वार्न कर रही हूँ कि जो कोई भी मतलब अंध भक्त है जिनको मोदी साहब बहुत ही ज्यादा पसंद हैं वो इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ट्रिगरिंग कहने वाला है, बहुत भयंकर वाला ट्रिगरिंग हो सकता है ये। सो जस्ट बी वेयर ऑफ दैट। एंड यार मैं तो देखो ऐसी इंसान हूँ कि मुझे सच में सच्चाई सुनने में मजा आता है, मुझे रियलिटी जानने में बहुत अच्छा लगता है। एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो, लेट्स वॉच इट। अपन देखते हैं इस वीडियो को, थोड़ा जज वज करेंगे, देखेंगे कि भैया क्या क्या बोल रहे हैं, ये सही है या नहीं है। देखो मुशायरे वही फेमस होते हैं जिनकी आवाज जो है ना वो आवाम वाली होती है, आवाम की आवाज को जो स्टेज पे ले आता है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। वैसे ना मैं हमेशा हेडफोन बाद में पहनती हूँ, पर आज मैंने पहले से पहन रखा है क्योंकि यहाँ पे जाड़े पड़ रहे हैं, बहुत भयंकर वाली सर्दी हो रही है। तो आप भी मेरी तरह अपना ख्याल रखिए और हेडफोन की जगह को जैसे कानों में टोपी वोपी पहन के रहा करिए। अच्छा टोपी बाद में पहनना, पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे कॉमेडी रील्स बनती है, मजे आएंगे देख करके, हंसना हंसना तुम्हें मस्त है। संपत जी आ चुके हैं। संपत, मैं इन शेरों के साथ उन तक पहुंचना चाहता हूं कि कह दूंगा अगर सच तो बदल जाओगे तुम भी। कह दूंगा अगर सच तो बदल जाओगे तुम भी। मीठे न बनो जहर उगल जाओगे तुम भी। ले आओ दिखावे का सियासत से खरापन। खोटे ही सही बाजार में चल जाओगे तुम भी। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए अपने महबूब शायर, अपने महबूब कवि मोहतरम संपत सराल जी का। आफरीन फाउंडेशन का धन्यवाद और जिन लोगों का आज यहाँ सम्मान हुआ उनको बधाई और शुभकामनाएं। समय की अपनी सीमाएं हैं और मुझे कम बोलना है। हालांकि सबसे मुश्किल काम है इस दौर में कम बोलना। I can relate। हम हिंदुस्तानी लोग आध पौन घंटे तो रॉन्ग नंबर पर ही बात कर लेते हैं। बात सही है, 100%। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। अब जितने लोग हैं उनमें तो आधे तो सुनने के लिए बैठे हैं और बाकी लोग उन आधों के लोगों के साधनों पर आए हैं, इसलिए नहीं जा सकते। वाह 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 वाह। मैं स्वेच्छा से आई हूँ, खुद की इच्छा से। मैं शायरी या कविताएं नहीं लिखता। Okay। मैं नस्र कहता हूँ, जिसको उर्दू में कहते हैं, हिंदी में जिसे गद्य कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे प्रोज कहते हैं। तो समय है कम तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ूंगा नहीं, थोड़ा बदरस कर लूं, 2-3 लघु कथाएं आपको सुना दूंगा। हम जिस दौर में हैं, एक तो जो से परिवार आए हैं उनका मैं विशेष आभारी हूं। और आप सब लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। भाई बहुत अच्छे संपत जी, वाह वाह वाह। दोस्तों आप वहां तक पहुंचिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। वैसे भी जो स्त्री का त्याग है, औरत का जो बलिदान है, वो पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा कि मेरा बड़पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। क्या बात है, वाह 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 वाह, वेरी नाइस यार, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ऐसे दौर में व्यंग नहीं लिखा जाए तो क्या किया जाए। आरबीआई के गवर्नर हिस्ट्री से एमए हैं, वित्त मंत्रालय वकील साहब चला रहे हैं और प्रधानमंत्री की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई जा रही है। इसी से आप समझ जाओ कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने वाला है, लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। भाई रेफरेंस समझो। प्रजातंत्र पेंदे से लग रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही हैं। भाई बहुत
गजब। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि साहब थोड़े बहुत इन दिनों आप भी पॉपुलर हैं, किसी चौराहे पे एक आध आपकी भी मूर्ति खड़ी कर दें, 1 लाख का खर्चा है। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। मेरे ये समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। जिस सरदार सरोवर के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई सरदार पटेल की, आप लोग थोड़ा पढ़ो, समझो, सीखो और अपने को बच्चों को बताओ। उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित नेहरू ने किया था। 4 साल से केसिट बज रहा है, 4.5 साल से। पेट्रोल डीजल हमारे वश में नहीं है। रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। भाई ऐसे प्रोज कहते हैं। भ्रष्टाचार वगैरह ये सारी चीजें अपनी जगह हैं इस देश में। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। भाई यूपी में सबसे ज्यादा होता है। वेतन 6ठे ने उठाया और पेंशन 7वें की हुई। और मजा तो अब लेंगे आप, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। भ्रष्टाचार की सीमा है, सीमा। महापुरुषों के कद छोटे किए जा रहे हैं, मिथकों के ऊपर लड़ा जा रहा है। हरिशंकर परसाई जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कल नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ जो हादसा हुआ, मैं अजमेर में उसी कार्यक्रम में था। हरिशंकर परसाई जी ने बहुत अच्छी बात कही। गाय पूरी दुनिया में दूध देती है, हिंदुस्तान में वोट देती है। हाँ। गांधी को लेकर के हम कितने गंभीर हैं। वो एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। हाँ। फिर उन्हीं की पार्टी की एक सरकार है राज्य में, तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि जब से नोटों पर गांधी के चित्र छपे तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। फिर एक सज्जन ने कहा, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि गांधी एक चतुर बनिया थे। मूर्खताओं से इस देश में बड़ी चहल पहल है। आपको ध्यान होगा, बाबा रामदेव पर जब लाठीचार्ज हुआ रामलीला मैदान में, तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया था। और आज की विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने उस धरना प्रदर्शन में डांस किया। और व्यंग तक पहुंच जाओ तो मोहब्बत देना। सुषमा स्वराज का राजघाट पर डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी या सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। ऐसे शी इज नो मोर, अभी वो है नहीं इस दुनिया में। प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर सवाल उठे, हालांकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वैसे डिग्री आई डोंट, और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। भाई हालांकि बाद में पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर के विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। भाई अभी एक मित्र पास में बैठे, वो पूछ रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। बहुत अच्छे साहब, वाह 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 वाह। मैट्रिक 12th को कहते हैं, है ना? आजादी के बाद ये पहला मौका है जब हम देखते हैं मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। प्रधानमंत्री कदमताल भी करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है।
वाह 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 वाह। वो मीडिया टेलीविजन तो- चैनलों पर आप भैंस देखते हो, अमूमन 4 जन भैंसे आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। ओ भाई, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या कहने हैं संपत जी, वाह 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 वाह। मैं बोलती हूँ मत देखो कभी भी ऐसे प्रिंट न्यूज़ आ रहे मीडिया हैं। से थोड़ी उम्मीद थी, हालांकि मैं अखबार को टेलीविजन की तुलना में थोड़ा ठीक मानता हूं। भाई अखबार कम से कम किसी भी अफवाह को फैलाने में 24 घंटे तो लेता है, एग्जैक्टली। लेकिन आत्मविश्वास गिर रहा है, शब्द कम होते जा रहे हैं, चित्र बढ़ते जा रहे हैं। अब अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से फोन आ गया कि संपत सरल जी आज आपका नाम अखबार में छपा। मैंने कहा जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई ओकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। बहुत अच्छे साहब, वाह 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 वाह। तो ऐसे दौर में बैठ करके आप कविता और शायरी का आनंद ले रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं, 2-3 लघु कथाएं आपको सुना देता हूं। स्वागत है। मतलब छोटी छोटी। प्रतिशोध बदला। हालांकि समय के हिसाब से चीजें बदलेंगी। आज भी देखो कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके लोगों को आना पड़ा है। ये थोड़े दिन रहेगा जब तक बुलेट ट्रेन नहीं चल जाती। हाँ, सुनते हैं कि उस बुलेट ट्रेन का किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी भाई। हाँ, और प्रधानमंत्री ने बड़ा गुजराती दिमाग लगाया है। अच्छा, विकास का गुजरात मॉडल भी अब समझ में आ रहा है ना, कि आप न सिर्फ 1 करोड़ रुपया 59 मिनट में लोन ले सकते हो, बल्कि 59 करोड़ रुपया 1 मिनट में लेकर भाग भी सकते हो। हाँ हाँ, व्यापार कितना आसान हो गया साहब। मैं तो अभी पिछले दिनों दवाई लेने गया मेडिकल की दुकान पे, तो संयोग से उस दिन धनतेरस थी। उस मेडिकल वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, मेरा परिचित था। बोले आज दवाई? मैंने कहा 2 कारण है, एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो मजाक पे उधर गए, बोले यार सच कह रहे हो, अच्छा रहता हम आज अपनी दुकान पे एक दिन के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते, तो हमारा भी थोड़ा बिजनेस ठीक हो जाता। 10 दुकान छोड़ करके एक सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पर पटाखे बेचते हैं। भाई मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो दवाई बेच रहे। बहुत अच्छे साहब, वाह भाई, वाह। क्या हो रहा एक बार है? जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए संपत जी का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। गुजरात के विकास के गुजरात मॉडल ने कितनी चीजें आसान कर दी साहब। एक सज्जन की 50,000 रुपए की कंपनी देखते देखते 16,000 गुना बढ़ गई, और आप कह रहे हो डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब आपकी तालियां उठनी चाहिए, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को कौन आउट करे जिसके पिताजी एम्पायर हो। तो ऐसे ही बुलेट ट्रेन के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़ा गुजराती दिमाग लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री से 50 साल के लिए कर्जा मांगा। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया, तो वो जैसे ही मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ करके अहमदाबाद निकल लेंगे। और साफ कह दिया है शिंजो आबे को मोदी जी ने कि ये बुलेट ट्रेन हमें कोई सवारियां नहीं बिठानी, ये चुनावी रेल है, इसलिए फटाफट चलाओ, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। ओ भाई। हम चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं, लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ है। आपको ध्यान होगा शिंजो आबे 2015 में आए थे, जब प्रधानमंत्री ने उनके साथ बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए, और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। और व्यंग तक पहुंच जाओ तो तालियों से बताना। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले मोदी जी, जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे? हाँ, 2 लघु कथाएं सुना देता हूं, वक्त कम है। प्रतिशोध बदला।
उसकी शादी हुए सप्ताह भर हुआ था। मैंने सलाह दी, दोस्त सिनेमा देखो, सैर सपाटा करो, पत्नी को लिए लिए क्या मंदिर मंदिर भटकते फिरते हो। उसने कहा, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। क्या बात, वाह वाह वाह। साधु, रावण ने साधु का रूप धर सीता का हरण किया। अफरा तफरी में उससे उसका मेकअप बॉक्स यहीं छूट गया। और व्यंग तक पहुंच जाओ तो समर्थन करना। उससे उसका मेकअप बॉक्स यहीं छूट गया। जिन भाग्यशालियों के हाथ लगा, सब साधु बन टीवी चैनलों पर कथा प्रवचन कर रहे हैं। स्वागत कीजिए। अच्छे ग्लोबलाइजेशन। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज? कौन लोग होंगे? नई आर्थियों की नीतियों के बाद में वैश्वीकरण का जो झुंझुना थमाया गया, उसके बाद जो स्थितियां हैं, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज? कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। बहुत मोहब्बत दी। अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके मैं अपनी जगह लूंगा। खलील धनतेजवी साहब, आपका। अरे ओके, गया। मुझे लगा अभी अंतिम 4 पंक्तियां और सुनने मिलेंगी। बड़ा यार, ये तो इनका बहुत सही था परफॉर्मेंस यार। इन्होंने वो बुलेट ट्रेन वाली जो बात बोली ना कि यार चुनाव जब आता है ना तो उससे पहले सारे नेताओं से एकदम आपकी चापलूसी में लग जाते हैं कि अरे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर जब जीत जाते हैं, जब कुर्सी उनको मिल जाती है तो टाटा बाय बाय, फिर खत्म हो जाता है सब कुछ। मोस्टली ऐसा ही होता है। और वही चीज वो बोलना चाह रहे थे कि भैया हमें तो फटाफट चुनावी टाइम आ रहा है, हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, और अभी तक कोई नामो निशान है। ऐसा ही होता है जी यहाँ पे। और एक और चीज से मैं आगाह करना चाहती हूँ आपको, वो ये है कि प्लीज डोंट वॉच न्यूज चैनल्स जहाँ पे डिबेट्स दिखाते हैं, क्योंकि वो डिबेट्स को अगर आप देखोगे ना, अपना दिमाग का जोर लगाओ और सोचो कि यार वो सही है क्या उसे देखना, बिल्कुल मतलब उसका कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि वो लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं उतरते। कोई जो मुद्दा वो डिस्कस करने आए होते हैं उसके अलग ही हटके पता नहीं कौन सा मुद्दा चल रहा होता है वहां पे डिस्कशन में, और वो सब ना टीआरपी बढ़ाने के लिए वहां पे डिबेट्स करते हैं। और न्यूज चैनल्स, आधे से ज्यादा जो न्यूज चैनल्स है ना, मैं नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी क्योंकि मैं खुद भी नहीं फंसना चाहती इन सब चीजों में। बाई चांस ये वीडियो पॉपुलर हो गया और किसी बड़े न्यूज चैनल ने देख लिया तो ये हमारे तो फट जाएगी बुरी वाली। तो वो ना सरकार होती है ना, उनकी ही राग में राग मिलाते हैं, समझ रहे हो? उनको से एकदम फ्रीडम नहीं होती यार सब कुछ बोलने की। तो न्यूज चैनल्स देखने से बेटर है कि आप ना यूट्यूब चैनल्स देखें। यहाँ पे जो लव स्प्रेडिंग वीडियोस है इन्हें देखें, हमारे जैसे वीडियोस देखें और खूब प्यार बढ़ाइए आपके और हमारे बीच। हम लोग को पता होना चाहिए हमें वोट किसे देना है आगे जाके, है ना? कौन सी सरकार हमारे हित के लिए काम करे। बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, क्योंकि यार एक गलत डिसीजन एंड सरकार गलत जो आ जाती है, फिर उसके बाद तो बस भाई गलत सलत चीजें होती रहती है हमारे देश में। तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। एंड मुझे ये बताओ, कोई ऐसा तो नहीं है कोई भक्त था मोदी जी का और उसने इस वीडियो को पूरा देख लिया और उसको गुस्सा आ रहा हो मेरे पे कि तुमने ऐसा कैसे सुन लिया उनके बारे में इतना कुछ है, तुम बहुत गंदी लड़की हो तुम। वो अगर वैसा कोई इंसान है तो कमेंट्स में बताओ, बाकी तो सारे मेरे दोस्त ही हो आप यार। चलो ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। अभी के लिए इतना ही। अगर और मिलना है और बातें शातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे पहुंचो, वहां पे मीटिंग करते हैं अपन अच्छी खासी। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय।